हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकुर कुमार है और स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पे जिसका नाम टेक नशा है। दोस्तों, आजकल आप देखते हैं कि स्मार्टफोन कंपनीज अपने स्मार्टफोन्स के अंदर इतने सारे माइक्रोफोन्स लगाती है। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये जो माइक्रोफोन्स होते हैं जो कंपनी अपने स्मार्टफोन्स के अंदर लगाती है, ये किस तरह से काम करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास अभी ये माइक्रोमैक्स का हैंडसेट है। इसका मॉडल है माइक्रोमैक्स कैनवस SD A116i और इसके अंदर कंपनी ने दो माइक्रोफोन्स हमें प्रोवाइड करे हैं। एक ये नीचे की साइड आप देख सकते हैं और एक ये पीछे कैमरे के पास इन्होंने प्रोवाइड करा है। ये जो नीचे वाला माइक्रोफोन है इसको प्राइमरी माइक्रोफोन कहा जाता है और ये जो पीछे की साइड कैमरे के पास माइक्रोफोन दिया गया है इसको सेकेंडरी माइक्रोफोन कहा जाता है और इसको सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन भी कहते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब भी हम अपने किसी दोस्त से बात करते हैं तो हमारी जो आवाज़ है, जैसा कि आप जानते भी होंगे, वो प्राइमरी माइक्रोफोन से जाती है। तो प्राइमरी माइक्रोफोन का काम क्या होता है कि ये हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड करता है और आसपास जो हमारे शोर है उसको रिकॉर्ड करता है। ये जो सेकेंडरी माइक्रोफोन है इसका काम होता है सिर्फ आसपास के शोर को रिकॉर्ड करना। तो प्राइमरी माइक्रोफोन ने हमारी आवाज़ और शोर को रिकॉर्ड करा और सेकेंडरी माइक्रोफोन ने सिर्फ आसपास के शोर को रिकॉर्ड करा। उसके बाद क्या होता है, ये जो दोनों माइक्रोफोन्स होते हैं इन्होंने जो डेटा रिकॉर्ड करा है, इस डेटा को हमारे फ़ोन के अंदर जो मदरबोर्ड होता है उस पर एक सर्किट होता है जिसको हम नॉइस कैंसिलेशन सर्किट कहते हैं, उसके पास भेजते हैं। उस नॉइस कैंसिलेशन सर्किट का काम क्या होता है कि प्राइमरी माइक्रोफोन से जो डेटा मिला है जिसके अंदर आपकी आवाज़ है और आसपास का शोर है, उसमें से सेकेंडरी माइक्रोफोन से जो डेटा मिला है जिसके अंदर सिर्फ आसपास का शोर होता है उसको माइनस कर दिया जाता है और रिजल्ट में क्या बचता है, सिर्फ आपकी आवाज़। और यही कारण होता है दोस्तों कि आपका जो दोस्त होता है उसको आपकी आवाज़ इतनी क्लियर सुनाई देती है। अब दोस्तों, कई बार आप देखते हैं स्मार्टफोन्स के अंदर के दो से ज़्यादा माइक्रोफोन होते हैं। तो दोस्तों, उसमें सिर्फ आपको इतना ही पता करना है कि उनमें से कौन सा माइक्रोफोन प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है। और फंक्शनिंग उनकी कुछ ऐसी ही रहती है जैसी मैंने आपको अभी इन दो माइक्रोफोन्स का एग्जाम्पल लेके बताई। अब भाई, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई मेरे पास लिनोवो का फ़ोन है 20,000 रुपये वाला और मेरा जो दोस्त है वो एप्पल का फ़ोन यूज़ करता है 50,000 रुपये वाला, और हम दोनों जो दोस्तों के फ़ोन, उन दोनों फ़ोन्स के अंदर ही दो ही माइक्रोफोन, एक प्राइमरी और सेकेंडरी है। तो ऐसा कैसे होता है कि जब मेरा दोस्त मेरे से बात करता है तो जो उसकी आवाज़ आती है तो मुझे बड़ी साफ़ आती है, बट मेरी आवाज़ उसको इतनी साफ़ नहीं जाती। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई एक सीधी सी बात तो आप भी जानते हैं कि जब भी कहीं पे प्राइस का अंतर आता है या रेट का अंतर होता है तो जो कॉम्पोनेंट्स है फ़ोन के अंदर, जो पुर्जे लगाए गए मम्मी की तरफ से, उनकी क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है। और एप्पल, जैसा कि आप जानती हैं, एप्पल अपने डिवाइसेस के अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पुर्जे यूज़ करता है। तो एप्पल का मतलब अच्छा माइक्रोफोन भी मिलेगा और अच्छा आपको नॉइस कैंसिलेशन सर्किट भी मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि लिनोवो के अंदर आपको हमेशा बेकार क्वालिटी के माइक्रोफोन्स और नॉइस कैंसिलेशन सर्किट मिलेंगे। आप थोड़े से और पैसे खर्चिए और आप ये पाएंगे कि दोनों की जो क्वालिटी है मिलती जुलती सी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो के ज़रिए ये जो माइक्रोफोन्स आजकल स्मार्टफोन्स में दिए जाते हैं इनकी फंक्शनिंग के बारे में आइडिया लग पाया होगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप ये मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं फ्यूचर के अंदर कोई अपनी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका पॉपअप आ जाए और आप उसको इंस्टेंटली देख पाएँ। और अगर आपके कोई विचार हैं या फिर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि आपके जो सवाल है उनको जल्दी से जल्दी आंसर करने की। तो दोस्तों, मैं अंकुर कुमार अब साइन ऑफ करता हूँ। खुश रहिए और मस्त रहिए।